अब जैसे हमने ये डिस्कस किया पिछले अभी के जो क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन है वो कैसे इंक्रीज होती है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉस सॉरी अभी हमने डिस्कस किया कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, उसके पीछे क्या जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिसमें हमने चार पांच चीजों को डिस्कस किया। क्लेस्टोगैमी है, चेस्मोगैमी है, होमोगैमी है, तो एंथर की पोजीशन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन कैसे इंक्रीज होती है प्लांट्स में। अब क्रॉस पोलिनेशन जैसे आपको पता है कि एक फ्लावर के पोलन्स का किसी और फ्लावर के पोलन पे होना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। अब वो देखें उसमें कुछ वेज हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो विंड के थ्रू ट्रांसफर भी हो सकते हैं, जिसको हम एनीमोफिलस कहते हैं। अगर वो वाटर के थ्रू हो रहे हैं तो हम उसको हाइड्रोफिलस कहते हैं। अगर वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहे हैं तो हम उसको एंटोमोफिलस कहते हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारी क्रॉप्स हैं वो स्मॉल मोस्टली मैनी ऑफ जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड हैं। अब सिंपली उसमें स्मॉल अमाउंट में सेल्फिंग भी होती है। तो अब मैकेनिज्म क्या है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट वन मैकेनिज्म क्या है, डिक्लाइनी ऑफ द यूनिसेक्सुअलिटी। Declining is the condition in which the flowers are either staminate or the pistillate. Declining is of two types. अब मोनोएशियस और डायोएशियस जो हमने डिस्कस किया, मोनोएशियस एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर पिस्टिलेट और स्टेमिनेट जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। लाइक मेज या मैंगो भी है, इसके एग्जांपल आपका बनाना है, कोकोनट है। अब क्या होता है कि इनमें आप देखें, इसमें अब दो फर्दर उसने केस बताया मोनोएशियस में। पहला केस वो ये बता रहा है कि एक इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस का मीनिंग आप लोगों को पता है? एक्चुअली इनफ्लोरिसेंस में और फ्लावर में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन हैव आइडिया? जुनैर अरशद आप बताएं, इनफ्लोरिसेंस में और फ्लावर में कोई डिफरेंस है? I have no idea. Anyone else? सर आई थिंक खुशबू होती है। नहीं, ये रीजन नहीं है। खुशबू का इससे क्या लेके आपका मतलब है फ्लावर में खुशबू होती है, इनफ्लोरेसेंस में खुशबू नहीं होती? आपने कभी देखा है मतलब जब मैंगो के फ्लावरिंग का सीजन होता है तो अगर आप इस मुल्तान वाली साइड पे जाएं तो रोड्स पे गुजरते हुए इतनी खुशबू उसकी आ रही होती है, जैसे आपको एक क्लियर पता चल होता है कि ब्लॉसम सीजन स्टार्ट हो गया, मींस के फ्लावर ओपन हो रहे हैं। तो हालांकि मैंगो का फ्लावर नहीं होता, मैंगो का इनफ्लोरेसेंस होता है। एक्चुअली जो आपका एक एक जो फ्लावर होता है वो सिंगल होता है। आप ये कह लें कि जबकि जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो एक बंच ऑफ फ्लावर्स होता है।
उसके अंदर बहुत से फ्लावर्स होते हैं। एक आपका इन्फ्लोरेसेंस है, एक आपका फ्लावर है। फ्लावर एक सिंगल है, इन्फ्लोरेसेंस है आपका बंच ऑफ फ्लावर है। अब देखना, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो फ्लावर है उसमें तो आप एक सिंगल ही आपने लेट्स सपोज रखा हुआ है फ्लावर, उसमें एक ही ओवरी है, उसमें एक ही ओवरी है और एक ही उसमें मेल पार्ट मतलब उसमें प्रेजेंट है। अब फर्दर उस पर डिपेंड है कि उसमें कितने एंथर या कितने स्टिग्मास प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअली अब मोनोएशियस का हमने ये डिस्कस किया था कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। इसमें भी दो केस है। अब या तो प्लांट पे एक इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, उस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट होंगे, या उसके ऊपर एक अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग पोजीशंस पे मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे। अगर हम अलग अलग पोजीशंस पे देखें तो उसके एग्जांपल में हमारे पास मेज है, लेकिन अगर हम एक ही इन्फ्लोरेसेंस को देखें जिसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो उसमें कस्टर्ड बीन्स, मैंगो, बनाना और कोकोनट आते हैं। तो इन चीज़ों पे ज़रा आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, तो इनमें से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन डायोवेशियस पे हमने पढ़ा कि एक अलग अलग बिल्कुल प्लांट्स पे मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका पपाया है, डेट पाम है, हेम्प है, एस्परगस है, स्पिनच है। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट के क्या हो टेला मैकेनिज्म था डिक्लाइनिंग का, यूनिसेक्सुअलिटी का, कि एक ही काइंड के फ्लावर, एक ही सेक्स के फ्लावर का प्रेजेंट होना जो है क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करता है। सेकंड का है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, होमोगैमी और होमोगैमी और हेट्रोगैमी, या ये डाइकोगैमी, ये चीजें सेम है, यानी प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस के मेल पार्ट या फीमेल पार्ट का पहले मैच्योर होने की वजह से भी क्रॉस पोलिनेशन होती है। अगर हम प्रोटोगाइनस की बात करें तो प्रोटोगाइनस के लिहाज से हमारा मेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और अगर हम इसका प्रोटोएंड्रस के लिहाज से अगर बात करें जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसकी एग्जांपल हमारे पास मेज है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सम टाइम जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट पेटल्स से जुड़े होते कवर हुए होता है उसका मेल और फीमेल। लूसन में और अल्फा अल्फा में जैसे देखते हैं वैक्सी फिल्म से ये कवर होता है, इनका जो स्टिग्मा होता है बेसिकली जो फीमेल पार्ट होता है। अब क्या होता है कि एक आती है हनी भी आती है या कोई इंसेक्ट आता है, वो उस वैक्सी मेम्ब्रेन के ऊपर बैठता है जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन टूटती है। उस मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से उस हनी बीज के ऊपर जो भी किसी दूसरे फ्लावर का अगर मेल पार्ट लगा होता है तो उस फ्लावर पे शेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू और मोर ऑफ अबव मैकेनिज्म may occur in the some species। अब मीन्स ये कह रहा है कि सम टाइम ये होता है कि दो मैकेनिज्म एट अ टाइम किसी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक के ये जो मेज है, अब ये प्रोटोगाइनस भी है और ये डिक्लाइनी भी है, यानी मोनोएशियस प्लांट भी है। तो इसमें दो मैकेनिज्म एट अ टाइम प्रेजेंट हैं क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करने के लिए। अगर हम आए देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? सम टाइम ऐसा होता है कि ये आपका फ्लावर है, अब इस पे जो इसका जो अपना एंथर है, अब ये एंथर जो है इस फीमेल के ऊपर आके शेड हुआ। अब यहाँ पे ये जो इसका स्टिग्मा है ना, इसने इस एंथर को अलाउ करना है कि ये अपनी ट्यूब बनाए। ऐसे ये ट्यूब बनानी होती है इन्होंने।
जो यहाँ पे इधर अंदर प्रेजेंट जो पोलर सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, उनको फर्टिलाइज करती है। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे पोलन आके शेड होता है, लेकिन ये जो स्टिग्मा है ये कंपैटिबल नहीं होता, ये इसको ग्रो ही नहीं ये वाली ट्यूब करने देता। सम टाइम अगर ये ट्यूब थोड़ी सी ग्रो हो भी गया है तो ये यहाँ तक सिर्फ ग्रो होगी, यहीं पे ये खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, सुकड़ जाएगी, आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो ओवरी की सराउंडिंग वॉल्स हैं, ये ओवरी है ना, ओवरी की सराउंडिंग वॉल्स हैं, इनमें ये ट्यूब ने ग्रो होना है मेल पार्ट की, ये ओवरी की जो वॉल्स है ये इसको रोक देंगी, इसको आगे ग्रो ही नहीं करने देंगी। तो ये एक्चुअली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। हम कहते हैं कि ये जो प्लांट है ये सेल्फ इनकम्पैटिबल है, यानी उसी का अपना जो मेल पार्ट है वो उसकी अपनी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। सिक्स पॉइंट इसमें आता है मेल स्टेरिलिटी का। मेल स्टेरिलिटी कैसा होता है कि समटाइम एक जो प्लांट होते हैं उनमें मेल जो है वो स्टीराइल होता है, वो मींस एंथर या फंक्शनल जो पोलन ग्रेन है उसमें बनते ही नहीं है, जब वो नहीं बनते तो इस वजह से भी उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। और अब हम इस मेल स्टेरिलिटी को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में वैसे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हेट्रोस्टाइल, ये मैंने आपको पहले बताया कि समटाइम ये होता है कि मेल और जो फीमेल होते हैं उनकी मेल पार्ट जो है वो समटाइम नीचे होता है, फीमेल ऊपर होती है, जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। वेट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। लाइक अगर हम ये कहें ये हमारी ओवरी है, अगर हम ये कहें कि एंथर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनकी पोजीशन ये है और इन फीमेल की पोजीशन ये है, तो एंथर यहां से यहां नहीं आ सकते, यानी हेट्रोस्टाइल है। हेट्रो मीन डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ है इस स्टाइल की और इस स्टेमन्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से भी क्रॉस पोलिनेशन होती है। अब क्रॉस पोलिनेशन के जेनेटिक कंसिक्वेंसेस क्या हैं? ये क्रॉस पोलिनेशन जो है ये हेट्रोजाइगोसिटी को प्रिजर्व करती है एक पॉपुलेशन में। क्रॉस पोलिनेशन होगी तो उसमें हेट्रोजाइगोसिटी आएगी, हेट्रोजाइगस होंगे और इनमें समहाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत थोड़े से लेके बहुत ज्यादा तक हो सकता है। अब लेकिन इसमें हाइब्रिड डेवलपमेंट भी होती है। अब ब्रीडिंग मेथड जो है इन स्पीशीज में इंप्रूव करने का हेट्रोजाइगोसिटी को रिड्यूस करके वो बहुत ही अप्रिशिएबल होता है। हाइब्रिड्स बनाना इसमें हमारा बेसिकली एम होता है, क्योंकि हम इसमें अगर सेल्फिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें ज़्यादातर क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स में हाइब्रिड्स को डेवलप किया जाता है। अब ओपन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज भी कुछ होती हैं जिनमें जो 5 to 30% जो है उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। अब इनमें काटन है, सोरगम है, अरहर है, टोबैको है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरमीडिएट होता है सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड के, सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज के इंटरमीडिएट इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये वैसे हाइब्रिड वैरायटी से सुपीरियर होती है।